अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। असल में ईद का ब्रेक आ गया था, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मसरूफियत चलती रही। ईद की कुछ दावत है, कुछ हमारे घर पे दावत, कुछ कहीं हम इनवाइटेड भी थे। और ईद के तीसरे दिन एज़ यूजुअल जो मेरे साथ हर साल होता है, वो हुआ कि मैं बीमार हो गया। मेरा मेरा गला जो है शदीद दुखने लग गया। उसके बाद बुखार और लाइक 3-4 दिन तक तो कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और यहाँ पर गले का दर्द ऐसा हुआ कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। डॉक्टर के पास जाता तो वही होता। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह एंटीबायोटिक तो नहीं देते ये लोग। वो कहते कि भाई आप ये टाइलेनॉल लें और ये जो है अपने गर्म पानी से गरारे वगैरह करते रहें। तो मैंने बोला भाई जाने से बेहतर है अपने यही देसी टोटके और ये साथ में मेडिसिन को चलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते ज़रा 3 दिन लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग में आते हुए। लेकिन अभी भी बुखार अंदर से है, वीकनेस है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि भैया दुआ कीजिए और आप लोगों की दुआओं की शदीद ज़रूरत है मुझे, क्योंकि बोलने में अभी भी गले में काफ़ी तकलीफ़ है। लेकिन ये है कि आप लोगों से दूर रहा नहीं जाता। तो मैंने बोला यार कुछ ना कुछ तो आप लोगों से बातचीत की जाए। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और माशाल्लाह से देखा मैंने, काफ़ी फेसबुक के ऊपर सब लोगों को देख रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार छोटी बड़ी सब लोग अपनी अपने हिसाब से सबने ईद की खुशियाँ मनाई। तो सबको बहुत बहुत भाई मेरी तरफ से दोबारा से ईद मुबारक। और चलें आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक मैं ये आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान से जो लेडीज़ आ रही हैं यहाँ पर, जो आती हैं, जो आना चाहती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ और यानी कि अपने स्पाउस वीज़े के ऊपर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उनका ये होता है कि उनके पास एजुकेशन की थोड़ी सी कमी होती है, या थोड़ी सी एजुकेशन होती भी है तो एक सिंपल ग्रेजुएट होती हैं। और ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होती कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो यहाँ आकर कुछ काम कर सकें, कुछ इकोनॉमी के अंदर हाथ बटा सकें, कुछ अपने गवर्नमेंट की इकोनॉमी में हाथ बटा सकें और कुछ अपने घरेलू इकोनॉमी, घरेलू माशी जो होती है ना इकोनॉमिक साइकिल के अंदर अपने हस्बैंड के यानी कि हाथ बटा सकें। तो क्योंकि महंगाई बहुत शदीद यहाँ पे बढ़ चुकी है। यहाँ पर आज का मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल का रेट जो है, गैस की जो यहाँ पर हम गैस को गैस कहते हैं, गैस की प्राइस जो है जनाब अली $1.79 थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 300-350 रुपये लीटर पाकिस्तान पे ये पेट्रोल चला गया। साढ़े तीन सौ रुपये लीटर आज हुआ है। तो ये जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ों के ऊपर ट्रिकल डाउन होता है। एनीवे, तो वो काफ़ी परेशान होती हैं, डिस्कस भी होती रहती हैं उन लोगों से। तो वो कहती हैं कि भाई हम क्या ऐसा क्या करें कि जो है अपने हस्बैंड का भी साथ दें और घर के अंदर भी थोड़े से होता है ना कि सपोर्ट होती है, क्योंकि एक कमाई से काफ़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर हर चीज़, रेंट्स वगैरह हर चीज़। मैं अपने अपने प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर भी जिक्र कर चुका हूँ कि काफ़ी अब मुश्किलात होना शुरू हो गई है। तो जो अब कहने का मकसद ये है कि चलो मैं इन शॉर्ट स्टोरी ये कर लेता हूँ कि जो कम एजुकेशन के से मुराद के, या सिंपल एजुकेशन बीए बीकॉम और इस तरह की जो हमारे पास डिग्रियाँ होती हैं नॉर्मली पाकिस्तान वगैरह में, वो बेसिकली कोई स्किल जॉब तो स्किल एजुकेशन तो होती नहीं। एक सिंपल सा ग्रेजुएट कर लिया आपने तो उसकी बेसिस के ऊपर कनाडा में आकर तो खैर जॉब विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। तो बेटर ये होता है कि जब आप लोग आ रहे होते हैं तो बेस्ट ऑप्शन मेरी मेरी नज़र में, मैं आपको 3-4 काम बता सकता हूँ कि अगर आप लोग वो काम वहाँ से सीख कर आ जाएं तो यकीन करें, मैं खुदाई दावा नहीं करता और ना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। लेकिन अगर आप ये 4-5 3 या 3-4 या 5 बहुत सारी स्किल्स है जो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये सीख कर आ जाए तो ये आप यकीन करें कि थोड़ी सी यहाँ पे कनाडा में आके स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बाय द टाइम और ग्रेजुअली जो है आप उसके अंदर एक्सेल कर जाएंगे और आप अपने अपने हस्बैंड का हाथ बटाना शुरू कर देंगी। घर के जो है आपकी घर की लाइक इकोनॉमिक साइकिल जो होती है वो बहुत बेटर अंदाज से शुरू हो सकती है। लाइक ये एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम भी है। मैं आपको चलो सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर आप खाना पकाने में बहुत अच्छी हैं तो भाई और अच्छी स्किल्स ले लें वहाँ से। शेफ़ का कोई कोर्स कर लें पाकिस्तान में आने से पहले, इंडिया पाकिस्तान में या कहीं से भी आ रहे हैं। सेकंड, आप जो है वो स्टैटिक्स के कोर्सेज कर लें। यानी कि स्टैटिक्स में मैं स्पेशली आपको बताऊँ, ये आईब्रोज जो होती हैं ये अगर बनाना अगर आपको आती है, क्योंकि यहाँ पर इन काफ़ी चीज़ों लोगों की फिकदान है। मेरी वाइफ जाती है तो काफ़ी वो फ़ोन वगैरह करके पूछी थी कि यार वो कहती है नहीं वो आज नहीं आई, फलाने धमाकी नहीं आई। तो आईब्रोज का कर लें, हेयर कटिंग का कर लें। मेकअप का इतना है नहीं यहाँ पर, लोग इतना मेकअप पे इतना जो है नॉर्मली खुद ही करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वगैरह की तरह तो है नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा दावतें वगैरह होती हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाहर जाके मेकअप कराएं। तो आप हल्के फुल्के जो लाइट मेकअप्स होते हैं और जना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये कोर्सेज अगर आपकी कर कर आ जाएं और साथ में ये क्या नाम है इसका, यार देखें बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा पॉइंट था।
एनीवे खैर ये 4-5 मेरे कभी याद आएगा तो ये कर कर आ जाएं और यहाँ आकर कोशिश करें कि जो देसी सलोन्स हैं और उसमें जो ना जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाती है। मैं यहाँ पर बहुत सारे हम जिस पुराने एरिया में रहते तो वहां पर हर बिल्डिंग के अंदर जो ना 2-3 हमारी देसी जो है बहनें जो है हमारी वो वहाँ घरों से घर से बैठ के सलोन चला रही थी और वो माशाल्लाह से इतने अच्छे पैसे वो बनाती हैं कि वो समटाइम उनके हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं यार हम इतनी मेहनत करके बाहर जाके इतने नहीं बनाते जितने माशाल्लाह से हमारी वाइफ जो है बना लेती हैं। और दूसरा शेफ का मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर जो ना टिफिन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो है हमारे इंडिया और बांग्लादेश और अदर कंट्री से जो लोग आते हैं वो काफी जो हस्बैंड वाइफ वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग उनके पास प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, वो लोग अपनी जॉब्स के ऊपर गए हुए होते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो शाम को इतने थके हारे हुए आते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार वो किचन में जाए और जाके ना खाना पकाएंगे। और एक इट्स हेक्टिक यार कि आप 2 घंटे आपकी यू नेवर नो आपकी डाउनटाउन में जॉब लगी, आने जाने में आप वैसे ही पूरे जाते हैं, फिर घर आके आप किचन में जाओ तो ये बड़ा बैड सीन हो जाता है। तो वो लोग ढूंढते हैं कि भाई हमें जो है ना टिफिन सर्विस मिल जाए, टिफिन सर्विस बड़ी कॉमन है। आप उनको एक पूरा स्केड्यूल अपना पूरा एक लीफलेट बनाएं और जो है लीफलेटिंग अपने हस्बैंड के साथ या कहीं जाके घरों में बिल्डिंगों में कर लें और उनको पूरे पूरे वीक का जो है मेन्यू बना के दे दें कि भाई पर डे एवरी डे जो हम ये आपको खाना प्रोवाइड करेंगे और इतने हम चार्जेस लेंगे आपसे। मोस्टली लोग वीकली चार्ज करते हैं या मंथली भी होता है, तो इट डिपेंड कि वो जब बिजनेस जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग ये चीज़ सीख लेंगे। ये लेडीज अगर घर से काम करना शुरू कर दें, आप यकीन करें कि उनके हस्बैंड भी उनका सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे यहाँ पर खवातीन जो है हमारी बहनें जो हैं और बहुत अच्छे पैसे बना रही हैं। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप आज यहाँ पर आते हैं 6-7 महीने के बाद एक और है यहाँ पर है डे केयर का कोर्स आता है यहाँ पर लेडीज़ के लिए। यहाँ पर यहाँ अगर आप अपने आप को अपग्रेड करें और डे केयर का 6 महीने का और 6 महीने का आई थिंक कोर्स होता है और 2 महीने की जो है ना वो प्लेसमेंट होती है, यानी कि क्या नाम है इंटर्नशिप कहलाती है। सॉरी मैं यकीन करें तबीयत ठीक नहीं है, जहन और दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो आप इंटर्नशिप वगैरह कर लें। आप यकीन करें अगर आपको बहुत मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनको राइट अवे जो ना 2-2 महीने के बाद उनको 1 महीने के विद इन अ मंथ उनको जॉब मिल गई इनकी खवातीन को, और वो बहुत आराम से, वो पार्ट टाइम जॉब है, वो पार्ट टाइम से स्टार्ट होता है, डिपेंड लाइक आप अगर आप यानी कि आप चाहें तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम से स्टार्ट लेती हैं और उसके बाद वो अच्छे पैसे बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत बहुत सारे ये खवातीन का ये नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन कम है और हम कुछ ये देखें नाउमीदी तो एक कुफर है ना कि अल्लाह के पर आपने भरोसा ही नहीं करा और आपने बोला कि नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। और हस्बैंड बेचारा यहाँ पर फिर वो पुराने जमाने के जो होते थे ना हमारे पाकिस्तान वगैरह में, जो एक अब्बू कमा रहे हैं और अब तो पूरा घर जो ना वो फिर उनके ऊपर चलता, तो वो जमाने भाई अब चले गए। आपको जो है घर के चारों व्हील काम करेंगे तो फिर घर की ये पहिए गाड़ी चलेगी, अदरवाइज एक टायर भी अगर पंक्चर हो गया नहीं काम कर रहा तो फिर गाड़ी जो ना वो जो आपको पता ना डिसबैलेंस होकर चलना शुरू कर देती है। तो खवातीन को चाहिए कि भाई मैंने आपको बता दिया कि शेफ का अगर आपको आता है शेफ का कोर्स कर लें, आईब्रोज बनाना सीख कर आ जाएं, स्टैटिक्स से काम है, मैनिक्योर पेडिक्योर और आई लैशेज वगैरह का सीख कर आ जाएं। आई लैशेज में बहुत पैसे बनते हैं यहाँ पर। और आपका डे केयर का यहाँ पर आकर अगर आप कोर्स कर लेती हैं तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। अगर आप चाहती हैं यहाँ पे जॉब करना तो जॉब इस एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर टिम हॉर्टन्स और इस तरह के बहुत सारे जो है यहाँ पर ये फास्ट फूड फ्रेंचाइजीज हैं यहाँ पर जिसमें जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं जॉब आप शुरू में करें, आप मेरे हिसाब से आप लोगों को जॉब ये करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आपको एक एक्सपोजर भी मिलेगा यार हम बाहर जाके क्या कर सकते हैं। आपको जब अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये टिम हॉर्टन और जो कि खासतौर पे हमारी पाकिस्तानी खवातीन की बस की बात नहीं है, बड़ा टफ जॉब है भाई, मैंने देखा है। और जब मैं नया आया था मैंने 3-4 मिनट KFC में जॉब की थी और मेरा जूस निकल गया था। हम तो यही बोलते थे कि भाई ये गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, 8 घंटे की शिफ्ट में आपको बार बार तोला जाता है, निकाला जाता है। वो होते ना लेमन डाल के आपको जूस निकालते रहते हैं, वो घर जाते हैं आप किसी काबिल ही नहीं रहते। तो बेहतर है कि आने से पहले अपने आप को तैयार कर आए, प्रिपेयर करें कि यार टफ होता है थोड़ा सा, लेकिन चीजें अगर आप विल है और आप चाहते हैं कि यार हमें अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड का साथ देना है और कनाडा की मार्केट के अंदर एक्सेल करना है, कामयाब होना है, और तो इस कोर्सेज कर आए और सोशलाइजिंग जरूर करें। आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है ना खवातीन भी नमाज पढ़ने की नहीं आती है, तो बड़ा सबसे अच्छी सोशल एक्टिविटी जो है ना यहाँ पर मस्जिद के अंदर होती है। जब आप वहां जाते हो तो वहां पर बेइंतहा मस्जिद और मंदिर वगैरह में भी और चर्च जो हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, सबसे अच्छी एक्टिविटीज हमारे इन रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर होती है। वहां पर लोग मिलते हैं आपको, वहां पर आपको जो ना वहां पर एड्स लोगों ने लगाए हुए होते हैं कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, फलाना बंदा चाहिए,
और अगर आप शेफ का काम जानती हैं खाना पकाने का, तो आप मसाजिद के अंदर कांटेक्ट कर सकती हैं कि भाई हम ये खाना पका सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत गैदरिंग्स होती हैं और यहाँ पे प्राइवेट गैदरिंग्स, टोरंटो में स्पेशली बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आए दिन, मैं लास्ट वीक पूरा वीक में बिजी था, उसके बाद ही तो अभी मैं बीमार हो गया, तो माशाल्लाह से सब ने बुलाया हुआ था। अब मैंने भी घर में बाहर से कैटरिंग कराई हुई थी, एक दोस्त है उसने भी बाहर से कैटरिंग कराई हुई थी, एक दोस्त है उसकी वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो बहुत अच्छी, उन्होंने घर में खुद कैटरिंग की हुई थी भाई 30-40 लोगों की। तो कहने का मकसद ये कि ये लाइक वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, और यानी सब कुछ होता है, आपकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते यार मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। भाई अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह ताला सारे असबाब सारे रास्ते बनाते हैं। यकीन करें कि ये अगर स्किल्स अगर आप लेकर आ जाएं, और आई एम श्योर हर खवातीन ले सकती है, कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का कोर्स करने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत महंगा होता है। पाकिस्तान से कर आए आप तो अपना देसी खुद ही काम शुरू करें, और आहिस्ता 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 आपके क्लाइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे माशाल्लाह से मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर आता हूँ, तो मेरे देखा आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से आप लोगों की सपोर्ट से, आपकी मोहब्बत से मेरे आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना। तो आज तक के लिए भाई इतना ही, थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर लोग बोलते हैं रन भाई आपका व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो यार आप लोगों से थोड़ी बहुत जो है हमारे अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा बता दिया जाए कि भाई ये चीज़ें कर कर आए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे व्लॉग को पसंद करें तो भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, और दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। अल्लाह हाफिज़।